बढ़ते आगे बात जरा कठुआ की करते हैं। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कठुआ में मशकूक अफराद की नक्ल हमल पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राजबाग इलाके में कई अफराद देखे गए हैं, मुश्तबे अफराद, जिसके साथ ही पुलिस को इत्तला दी गई है और पुलिस ने फौज के साथ मिलकर अब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। हरनान सिंह का घर उन अफराद ने इस्तेमाल किया। इस जराये के हवाले से खबर आ रही है कि शख्स का घर उन अफराद ने इस्तेमाल किया है, जिसके बाद ही अब ये खबर आ रही है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको नाजरीन बताते चले कि डगर इलाका जो चंद रोज पहले जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जो बसंतगढ़ उधमपुर इलाके में जो एक वीडीजी की हलाकत हुई है, इस सिलसिले में जहां पहले बसंतगढ़, डूडू इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसके साथ ही कठुआ का एक ऊपरी इलाका डगर आता है जहां पर उस मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि वहां पर कुछ मुश्तबे अफराद को देखा गया था। अब जो खबर आ रही है कि कठुआ के राजबाग इलाके में कुछ अफराद को, मुश्तबे अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ही अब पुलिस को इत्तला दी गई है और फोर्सेज ने, पुलिस और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो अभी भी जारी है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे साहिल खजूरिया के पास। साहिल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी मैं बता दूं कि ये जो थाना का इलाका है, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और यहाँ पर एक महिला द्वारा कुछ संदिग्ध जो है वो बीती रात 9 बजे के लगभग देखे गए थे, जिसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो थी वो मौके पर रवाना कर दी गई और रात से ही इलाके की घेराबंदी जो है वो की गई थी। अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार सुबह से सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है, कॉम्बिंग की जा रही है और खासतौर से ये इलाका जो है बिलावर से भी सटा हुआ है, तो बिलावर और कठुआ दोनों ओर से जो है सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसमें हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल सभी मिलकर जो है इस समय जंगल के इलाकों को खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी तरह से यदि संदिग्ध इस इलाके में हैं तो वो बचकर बाहर ना निकल पाएं। साहिल, क्या ये माना जाए कि जो बसंतगढ़, डूडू और डगर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर माना जाता था कि उन अफराद जो बसंतगढ़, उधमपुर के इलाके से कुछ जो अफराद, संदिग्ध अफराद को देखा गया था, ये वही लोग हो सकते हैं जो अब कठुआ के इस इलाके में दाखिल हो चुके हैं? जी मैं बताऊं, जिस तरह से बसंतगढ़ और डगर के इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और 5 लोगों के स्केच भी जारी किए गए थे, तो इस बात का भी अंदेशा है कि शायद वही लोग हैं। ये उसी पेरिफेरी में घूम रहे हैं। बिलावर से नीचे का इलाका है जो थाना का है, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है और उज्ज दरिया से बिल्कुल किनारे पर सटा हुआ जुथाना गाँव है, जिससे हम देखते रहे हैं कि 90 के दशक के बाद से जो घुसपैठ होती रही है उसका एक रूट था उज्ज दरिया। और यदि ये कहीं नई इन्फिल्ट्रेशन भी है तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन फिलहाल अभी जांच जारी है। ये सोचा जा रहा है कि ये जो है पहले से इन्फिल्ट्रेशन। साहिल, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वहां के कुछ लोग हैं जिन लोगों ने ये देखा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। 4-5 बंदे मैं ऊपर से मिट्टी सुटी, वो बंदे उठ बैठे, उन्हें कहा फायर कर, मैं तो 2 जने, मैं तो मेरी घर वाली करने थे, मैंने 2 जने मां से इं खड्डा चली ने घरे जो कोई चोरू चारू भैं मां हर तुम बाद आपू लभदा नठ नुठी जाना। तो इस गल्ला केह् पता हा भी वो मामे न, उंदा तो असी चित्त ख्याल ही नहीं। तो हूँ अच्छा सरकार अगर इयै मांगे भी इत्थे लागे बन्ने चौके होने चाहिए। केह् लगदे कुन ने हो, केह् लगदा तुहानूं? हां जी, हथियार ले दे उन्हें राफला दो बंदे राफला मैं दिक्खनी, बाकी नहीं दिक्खनी, झूठ नहीं मारना, 2 बंदे राफला मैं दिक्खनी। दो कपड़े छपड़े केह्ड़े कपड़े उन्हें मिगी इयै लगदे हे सैले। हाँ सैले। सर्च चला ओहदे बाद? हाँ सर्च चला था, आर्मी आ दी, क्या दे पुलिस आ दी, BSF आ दी, CRP आ दी। लोग किन्ने डरे दे ने ग्रां दे लोग इत्थे जेह्ड़े हैन, बाकी तुस लाओ स्हाब राती उंदे घरें जाइयै गे अस, उनें गलाया, ओह् अंदरा बाहर ही निकले, उनें आखेआ चुप चाप करियै अंदर लम्मे पेई जाओ। हूँ क्या आखना चाहते हो गौरमेंट की? गौरमेंट ये भी इत्थे लागे चौकी होनी चाहिए, साड़ी हिफाजत होनी चाहिए, और केह् है, और कदों गौरमेंट ने असें इत्थे पूरी नफरी देई नहीं है। किन्ने बजे दी गल है? 9 बजे। तो कठुआ के अंदर जो मकामी लोग हैं, साहिल, जिस तरह से उनका भी मानना है कि कुछ लोगों को देखा गया है, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई है और पुलिस भी पहुंची, फौज भी पहुंची, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है।
जी, ये चश्मदीद हैं जिन्होंने बताया है कि रात में उनके घर से सटे हुए एक घर में जो है महिला के घर पे ये 5 संदिग्ध जो हैं ये वहाँ पहुँचे थे। इन्होंने वहाँ खाने के लिए कुछ सामान माँगा था, लेकिन उस महिला ने चौकसी दिखाते हुए पड़ोसियों को सूचना दी थी और जैसे ही उन्होंने रोशनी कर बाहर की ओर देखा है, तो जैसा इन चश्मदीद का कहना है कि उनमें से एक व्यक्ति ने फायर करने के लिए कहा। लेकिन इन्होंने उसी समय जो है सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए टॉर्च बंद कर दी और वहाँ से निकल गए। तो इसके बाद से लगातार जो है वो सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचना शुरू हो गई थी। रात से पूरे इलाके की घेराबंदी जो है कर दी गई है। ये वही इलाका है उच्च दरिया से सटा हुआ जहां पहले भी आतंकी एनकाउंटर जो है पहले हो चुका है और आतंकी इस रूट का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये संभावना जताई जा रही है कि ये संदिग्ध संभवतः वही आतंकी हैं। हो सकता है ये आतंकी वापस पाकिस्तान की ओर जाने का प्रयास कर रहे हो या जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की ओर आने का प्रयास कर रहे हो और इसे लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी है और कोशिश की जा रही है कि इसी इलाके में जो है इन्हें एंगेज कर कहीं ना कहीं ढेर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। कठुआ से तफसीलात फराम करे थे साहिल खजूरिया, जिनका मानना है जो वहां पर जो एन शाहिदीन है, चश्मदीद गवाह जो है जिन्होंने देखा है कुछ मशकूक अफराद को, मुश्तबे अफराद को गुज़िश्ता रात। इसके बाद ही पुलिस और फौज को इत्तला दी गई है और अब पुलिस और फौज की जानिब से उस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है।